अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सऊदीनामा में 3 टॉपिक आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, अगर कोई भाई विज़िट वीज़ा अपने फैमिली के लिए निकालना चाहते हैं तो उसके लिए उसका इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। अगर वैलिड होना ज़रूरी है तो फिर इकामे में कितना टाइम होना चाहिए कम से कम, ताकि उसका विज़िट वीज़ा निकल जाए, और कौन कौन से महीने इसमें शामिल है वो विज़िट वीज़ा निकाल सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में गाड़ियों की कीमतों में पिछले साल के बनस्बत कितना इजाफा हुआ है, और इसके अलावा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रजिस्ट्रेशन के भी बात करेंगे, और रमज़ान मुबारक के पहले उशरे में मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितने ज़ायरीन ने ज़ियारत की, इस पे बात करेंगे। आते हैं अपने पहले टॉपिक के तरफ। देखिए दोस्तों, विजिट वीज़ा और जितने भी वीज़े इनको निकालने के लिए एक रूल्स, एक तरीक़ेकार होता है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक विजिट वीज़े निकलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी भाई विजिट वीज़ा निकालना चाहता है तो पहले शर्त यह था कि कोई भी महीना, मतलब जो बड़े बड़े महीने थे वो विजिट वीज़े निकालते थे। बाकी जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे, यानी खासा मंजिली, ये विजिट वीज़े नहीं निकाल सकते। फिर उसमें चेंजेस आए, अब हर कोई विजिट वीज़ा निकाल सकता है और अपने हैसियत से इसमें कोई भी वो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें शर्त यह है कि आपका इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। उसके बाद कम से कम आपके इकामे में 3 महीने से कम टाइम नहीं होना चाहिए, और 3 महीनों से ज़्यादा होना चाहिए। 3 महीने से आपके इकामे में टाइम ज़्यादा हो तभी आपका विजिट वीज़ा निकलेगा। इसके अलावा अगर 3 महीने से टाइम कम हो तो आपका विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा नहीं निकलेगा। आते अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। देखें दोस्तों, जब से सऊदी अरब में ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त हुई है, उसके बाद गाड़ियों की कीमतों में 25% तक इजाफा हुआ है। यानी 25% गाड़ियाँ महंगी हो गई। और आपको पता है, आपको मार्केटों का भी पता है कि खासकर छोटे गाड़ियाँ इस वक्त कितने महंगे हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी भाई आप आते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, एतिकाफ के ख्वाहिशमंद है कोई भी भाई, तो वो अभी से एतिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन कर ले। मस्जिद मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर कोई भी एतिकाफ के ख्वाहिशमंद है तो वो अभी से अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले। अभी तक रमज़ानुल मुबारक के पहले उशरे में, यानी पहले 10 दिनों में कितने लोगों ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? अभी तक 10 मिलियन लोगों ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना ख़त्म होने के बाद ये इतनी बड़ी तादाद, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इसी तरह अल्लाह पाक हरमैन शरीफैन के रौनकें बहाल रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हरमैन शरीफैन और मुमलकत सऊदी अरबिया और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। तो ये थे दोस्तों आज का सऊदीनामा, जो आप दोस्तों के साथ मुख्तसरन शेयर किया। अगर आप दोस्तों का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे कमेंट्स के ज़रिए आप सवाल करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो आई होप कि आप दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को भी ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर ले। शुक्रिया।